हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग 2008 का गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैं चैप्टर का नाम है ट्रांजैक्शन एंड कन्करेंसी कर चुका। देखिए, ये देखने में बहुत लंबा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है इजी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन आखिर बोलता क्या है, बोल क्या रहा है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग थ्री शेड्यूल ऑफ द ट्रांजैक्शन T1, T2 एंड T3। यानी कि इस क्वेश्चन में यहाँ थ्री ट्रांजैक्शन गिवन है। यहाँ पर देखिए, नोटेशन इन द फॉलोइंग मैनो रिप्रेजेंट द एक्शन। यानी कि देखिए, एक्शन ऑफ व्हाट, आर रीड्स फॉर रीड्स, W फॉर राइट्स, परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए, मेरा शेड्यूल S1, S2, S3 गिवन है। जो भी है गिवन है, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, S1, S2, S3 आर द कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। देखिए, हमको इक्विवेलेंट से हमको समझ में आया कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के बेसिस पे ये क्वेश्चन नहीं है। ये मेरा बेसिस है, मेरा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए S1 हम लोग पहले फाइंड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, यानी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल फाइंड करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट ईच अदर है या कि नहीं। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, S1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर S1 का ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर देखिए कितना ट्रांजेक्शन है, T1, T2 और T3। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज देखना है। आप देखिए, यहाँ पे जो टू डिनोट कर रहा है वो है ट्रांजैक्शन नंबर, ये है मेरा रीड या राइट, और ये है मेरा डेटा आइटम। यानी कि देखिए, ट्रांजैक्शन T2 में डेटा आइटम रीड कर रहा है A के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, T2 में R ऑफ A। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांजैक्शन T2 में राइट ऑफ A, यानी कि 3 में क्या है मेरा, R ऑफ C। फिर 2 में क्या है मेरा, W ऑफ B। फिर 3 में क्या है मेरा, W ऑफ A। और फिर देखिए 3 में क्या है मेरा, W ऑफ C। अब देखिए 1 में क्या है मेरा, रीड ऑफ A। यहाँ पर देखिए, रीड 1 में क्या है मेरा, रीड ऑफ B। 1 में क्या है मेरा, राइट ऑफ A। 1 में क्या है मेरा, राइट ऑफ B। देखिए, ट्रांजैक्शन मतलब शेड्यूल एस का जितना भी था मेरा वो शेड्यूल पूरा लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए, हम T2 का लिखते हैं, S2 का लिखते हैं। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए T1, T2 और T3। अब यहाँ पर देखिए, ट्रांजैक्शन T3 में क्या है मेरा, R ऑफ C। T2 में क्या है मेरा, R ऑफ A। T2 में क्या है मेरा, W ऑफ A। T2 में क्या है मेरा, W ऑफ B। 3 में क्या है मेरा, W ऑफ A। 1 में क्या है मेरा, R ऑफ A। यहाँ पे देखिए 1 में क्या है मेरा, R ऑफ B। फिर 1 में क्या है, W ऑफ A। फिर 1 में क्या है मेरा, W ऑफ B। 3 में क्या है मेरा, W ऑफ C। ये लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, S3 का हम बनाते हैं, T1, T2 और अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ट्रांजैक्शन T2 में क्या है मेरा, राइट ऑफ A। 3 में क्या है मेरा, रीड ऑफ C। 3 में क्या है मेरा, राइट ऑफ A। 2 में क्या है मेरा, राइट ऑफ A। 2 में क्या है मेरा, राइट ऑफ B। 3 में क्या है मेरा, राइट ऑफ C। 1 में क्या है मेरा, रीड ऑफ A। 1 में क्या है मेरा, रीड ऑफ B। 2 में क्या है मेरा, राइट ऑफ A। 1 में क्या है मेरा, राइट ऑफ B। यानी कि देखिए, ये शेड्यूल 1, 2, 3 का जितना भी मेरा ट्रांजैक्शन था, जिस मैनर में था उसी मैनर में हम लोग उसको लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट निकालते हैं कि ये है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए T1, T2 और T3 हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए, रीड ए है, तो हमको अदर ट्रांजैक्शन में क्या देखना है, राइट ए। यहाँ पे देखिए राइट ए है, ये क्या हो गया मेरा, T2 से T3 एक एज बना दिया। यहाँ पे देखिए T2 से T3 एक एज बना दिया। अब यहाँ पे देखिए, इधर देखते हैं कि इधर है या नहीं। इधर भी मेरा राइट ए है। यहाँ पे देखिए T2 से T1 भी मेरा एक एज बन गया। अब देखते हैं राइट ए से। राइट ए से क्या देखना है, रीड ए और राइट ए। यहाँ पे देखिए राइट ए तो है, और यहाँ पे देखिए T2 से T3 ऑलरेडी बना चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए रीड ए है, तो यहाँ पे देखिए रीड ए है जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसको हम नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं R3, R ऑफ 3। यहाँ पे क्या देखना है, R ऑफ C का इधर क्या देखना है,
राइट ऑफ सी, देखिए डेटा आइटम सी पे इधर कुछ भी नहीं हो रहा है, इधर कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको हम छोड़िए। अब देखिए राइट ऑफ बी, यहाँ अदर में क्या देखना है, रीड ऑफ बी और राइट ऑफ बी। यहाँ पे देखिए इधर तो नहीं है बी पर, यहाँ पर देखिए बी पे है राइट रीड ऑफ बी और राइट ऑफ बी इधर है। देखिए T2 से क्या करेंगे T1, T2 से T1 ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। अब T3 से राइट ए है तो हमको क्या चेक करना है, रीड ए जो कि है मेरा, तो T3 से कहाँ है मेरा, T1 पे है, ये बना दिए। अब देखते हैं और तो नहीं है, यहाँ पे देखिए राइट ए है जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं T3 से T1। अब देखते हैं राइट सी, देखिए अगर राइट सी है, अगर मान लीजिए कुछ भी अगर मैच भी करता है तो T3 से हम लोग T1 एक एज बनाएंगे जो कि हम लोग बना चुके हैं। इधर थोड़ा ध्यान से देखिए, इधर के बाद मेरा कुछ है ही नहीं अगर ट्रांजिशन में, इधर हमको फाइंड करने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए जहाँ पे हमको इनकमिंग एज नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले लेते हैं। यहाँ पे देखिए T1 के पास दो इनकमिंग एज है, इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए T3 पे एक इनकमिंग एज है। यहाँ पे देखिए T2 पर ध्यान से देखिए, T2 पे मेरा इनकमिंग एज नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, T2 लेंगे। अब मान लीजिए T2 लिए, उसके बाद हम T2 को हटा देते हैं यहाँ से, T2 को हटा दिए। अब देखते हैं कि किसके पास इनकमिंग एज नहीं है। यहाँ पे देखिए T1 के पास इनकमिंग एज है, T3 के पास इनकमिंग एज नहीं है, T3 लिए, अब T3 को मिटा दिए। अब क्या बच गया, T1। यानी कि देखिए ये जो एस शेड्यूल था उसका मेरा ऑर्डर क्या हो गया, T2, T3 और T1। अब देखते हैं अगर S2 का अगर इससे मैच कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, S1 का कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है S2 का। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं। देखिए T1, T2 और T3। अब यहाँ पे देखिए राइट सी है, रीड सी है, हमको क्या देखना है, राइट सी। यहाँ पे देखिए डेटा आइटम ए पे काम हो रहा है, बी पे काम हो रहा है, सी पे नहीं हो रहा है, तो इसको हम हटा दिए, ये हो गया। देखिए राइट रीड ए, तो हम क्या देखना है, राइट ए। देखिए राइट ए है, देखिए T2 से T3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए राइट ए है, T2 से T3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमको T2 से T3 भी आ गया, T2 से T1 भी आ गया। तो T2 के यहाँ हमको चेक करने की जरूरत है, कहाँ जा सकता है, T3 या T1, जो कि मेरा ऑलरेडी एज बन चुका है, इस दोनों को हम हटा दिए। अब यहाँ पे देखिए T3 से राइट ए हमको क्या चेक करना है, रीड ए। देखिए राइट ए से रीड ए हम चेक कर लिए। अब यहाँ पे देखिए 3 से अगर कुछ भी मैच करता है तो 3 से ऑलरेडी मेरा जो है एज बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए T1 से देखते हैं, देखिए राइट सी है, यहाँ पे देखिए कोई भी एक ऐसा डेटा आइटम नहीं है क्योंकि सी पे काम कर रहा है, तो ये मेरा T1 से T3 हो नहीं पाएगा, यही मेरा होगा जो कि है। अब इसका देखते हैं, ऑर्डर निकालते हैं। देखिए सबसे पहले इनकमिंग एज देखते हैं। देखिए T1 के पास दो इनकमिंग एज है, T3 के पास एक इनकमिंग एज है, लेकिन यहाँ पर T2 के पास देखिए एक भी इनकमिंग एज नहीं है, आउटगोइंग एज है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले T2 ले लेते हैं और इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसके पास इनकमिंग एज नहीं है, यहाँ पर देखिए T1 के तो पास है, T3 के पास नहीं है, तो T3 को मिटा देते हैं। अब देखिए T1, यहाँ पे देखिए S1 का जो ऑर्डर था T2, T3, T1, उसी तरीका से मेरा S2 भी ऑर्डर है T2, T3, T1। अब यहाँ पे देखिए इसका ये वाला कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट S1 और S2 तो इक्विवेलेंट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। अब S3 को फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए T1, T2 और T3। अब यहाँ पे देखिए रीड ए है, तो हम क्या देखना है, राइट ए, जो कि मेरा यहाँ पे राइट ए है, यहाँ पे भी राइट ए, यानी कि देखिए T2 से T1 और T2 से T3। अब यहाँ पे देखिए T2 से हमको कहीं चेक ही नहीं करना है, क्यों नहीं करना, क्योंकि T2 से ऑलरेडी T1 पे भी और T3 पे भी एज बन चुका है। अब देखते हैं T3 से, यहाँ पे देखिए रीड सी है, किसी डेटा आइटम सी पे काम नहीं हो रहा है, इसको हम हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे राइट ए, या राइट ए था, हम क्या चेक करना है, राइट ए मिल गया या तो रीड ए मिल गया। यहाँ पे क्या करेंगे, T3 से T2 और T3 से देखिए T3 से T1 और T3 से T2 मिल गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये तो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, कॉन्फ्लिक्टेड नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। ये क्या हो जाएगा मेरा, नॉट, ये क्या हो जाएगा, CNC हो जाएगा, जो कि हो जाएगा साइकिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट का तो बात ही छोड़ दे, ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट ही नहीं है, क्या है, नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, यानी कि ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब देखिए ये इस दोनों में देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट तो था, लेकिन इसका ऑर्डर भी मेरा देखिए दोनों का सेम आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, शेड्यूल S1 और शेड्यूल S2 इज अ कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट बट नॉट इन S3 इज अ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, इसको क्या बोल देंगे, नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। अब देखिए क्या काम क्वेश्चन मिलाते हैं, ऑप्शन मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, S1, S2 एंड S3 आर द ऑल कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। देखिए
S1 और S2 तो मेरा कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, बट मेरा S3 नहीं है, क्योंकि ये S3 जो है नॉट कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, यानी कि नॉट कंफ्लिक्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये तो नहीं हुआ, अब B में देखते हैं। नो टू ऑफ S2 और S3 आर द कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, यानी कि बोल रहा है कि नो टू ऑफ S1 S2 और S3 आर द कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कोई दो मेरा कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, एक ये तो है, ये तो है। देखिए S1 और S2 तो मेरा कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, नो टू ऑफ, यानी कि इस तीनों में से कोई मेरा दो का जो है कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए S2 और S3 का मेरा कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट आ गया, ये भी मेरा कोई टेंशन नहीं होगा। अब यहाँ पर सी नंबर देखते हैं, S2 इज अ कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S3, यानी कि बोला कि S2 इज अ कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S3, यानी कि देखिए इसका तो मेरा कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट था, जिसका ऑर्डर क्या था T2 T3 T1, ये क्या है मेरा नॉट कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट। ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये बोला S2 इज अ कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S3, जो कि मेरा S3 क्या है, नॉट कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है, S1 इज अ कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S2, ये देखिए राइट है, क्योंकि S1 इज अ कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S2, क्योंकि देखिए ये कंफ्लिक्ट, ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है T2 T3 T1, और इसका भी ऑर्डर क्या है T2 T3 T1। ये क्या हो गया मेरा, करेक्ट हो गया, बट नॉट टू S3, यानी कि S2 क्या, S3 क्या है मेरा नॉट कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट, जो कि मेरा इसका मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि ये 2008 का जो गेट का प्रीवियस क्वेश्चन था उसका हम सॉल्यूशन देखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।